भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84। आज तक ये काल का जाल इस पृथ्वी पर कोई आचार्य शंकराचार्य समझा नहीं पाया, क्योंकि वे खुद काल के जाल में। इस काल के जाल को तो वही आकर समझाता है जो खुद काल के जाल से बाहर है। और ये सत्य पुरुष के स्वामी सतगुरु रामपाल जी, आप और हम जीव आत्माओं पर दया करते हुए, मेहर करते हुए, आप और हमारे आत्म कल्याण के लिए, हमारे भले के लिए धरती पे प्रकट हुए हैं। और इस संसार के लोगों की गंदी आदत है, जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी आए, उनके पास में जैसा भी ज्ञान था आधा अधूरा। उन्होंने लोगों का भला करना चाहा, लेकिन लोगों ने अपना भला नहीं करवाया। उस विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी को सुख का सांस नहीं मिला पूरी जिंदगी। जब उसके राज्य करने का समय आया, राजा बनने का समय आया, तो काल ने उसको 14 साल का वनवास दिलवा दिया। 14 साल तक वो जंगल में भटका, दर दर की ठोकर खाता हुआ। कैसे रहा होगा, क्या खाया होगा, गर्मी सर्दी बरसात, कैसे उसने समय काटा होगा। जंगल में उसकी औरत को रावण उठा ले गया। अपनी औरत को लाने के लिए ना जाने कितने लोग उसने मरवा दिए। वापस अपनी औरत को लाया। थोड़े दिनों बाद में एक धोबी के व्यंग करने पर वापस अपनी गर्भवती औरत को जंगल में निकाल दिया। जंगल में ही सीता को पुत्र प्राप्त हुआ। और अंत में श्री रामचंद्र जी ने अपने सगे भाई लक्ष्मण को दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण मृत्यु दंड की सजा सुनानी पड़ी, मृत्यु दंड की सजा। और अंत में श्री रामचंद्र जी ने अपने सगे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड की सजा सुनानी पड़ी, मृत्यु दंड की। तो जो व्यक्ति अपनी औरत से दूर, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने बच्चों से दूर, कभी सुखी नहीं हो सकता। जो अपने भाई को मृत्यु दंड की सजा सुना दे, वो शौपन में सुखी नहीं हो सकता। और हम सब जानते हैं, अंत में श्री रामचंद्र जी ने दुखी होकर, उसका जीवन नरक बन गया था। अंत में दुखी होकर उसने सरयू नदी में छलांग मार के आत्महत्या की, जिसको शास्त्रीय भाषा में जल समाधि लेना कहते हैं। जल समाधि का मतलब डूब के मरना। उस आत्मा को आप और हम ही लोग रहे होंगे उस समय त्रेता युग में। हम लोगों ने कभी उसको चैन का सांस नहीं लेने दिया। कोई भी उसको विष्णु का अवतार नहीं मानता था, कोई भगवान नहीं मानता था। और आज उनके जानने के लाखों साल बाद उनकी मूर्तियां बना के, मंदिर बना के उनको भगवान मान के पूज रहे हैं। अब क्या मिलेगा? वो पत्थर की मूर्ति क्या देगी? अरे जिस समय वो जीवित थे, बोलते थे, चलते थे, ज्ञान सुनाते थे, उस समय यदि लाभ लेते, उनके साथ अच्छा व्यवहार करके, तो कुछ मिलता। अब जैसे डॉक्टर जिंदा है तो आपका रोग देखेगा, इलाज करेगा, आपको फायदा मिलेगा। अब डॉक्टर के मरने के बाद उसकी मूर्ति के आगे जाकर हाथ जोड़ने से आपका रोग ठीक नहीं हो सकता। ऐसे द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए। जन्म जेल में हुआ, जन्म लेते ही मामा उसका दुश्मन बन गया। कभी कंस मारने आ रहा है, कभी चाणोर, कभी केसी, कभी जरासिंध, कभी पूतना। पूरी जिंदगी बेचारे की लड़ाई झगड़ी में गुजर गई, लड़ाई झगड़ों में गुजर गई। और अंत में एक शिकारी ने जहर बुझा हुआ तीर उनके पैर में मारा। जहर के कारण तड़प तड़प के मौत हुई। श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उसके सारे बेटे मर गए, उसके सारे रिश्तेदार मर गए, आपस में लड़ झगड़ के, कट कट के। उसकी औरतें मर गई। अब जिस आदमी के सामने उसका रिश्तेदार, उसका पूरा खानदान, बेटा बेटी, पत्नियां खत्म हो जाएं, क्या वो आदमी कभी सौपन में सुखी हो सकता है? उस समय उसको किसी ने भगवान नहीं माना, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहे, और आज उसके मंदिर बना के पूज रहे हैं। क्या मिलेगा? तो इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए। आज महापुरुष जिंदा है, मूर्ति नहीं है, फोटो नहीं है। साक्षात जिंदा सतगुरु धरती पे प्रकट है। सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ अनमोल ज्ञान लेके प्रकट हुआ है। चरणों में गिर जाओ, नाक रगड़ लो। यही है वो सारी सृष्टि का मुक्तिदाता, जगत का तारणहार।
भगवान आएगा तो सींग लगा के नहीं आएगा, पूंछ लगा के नहीं आएगा। राम कृष्ण को हम भगवान मानते हैं, वो कोई सींग लगा के नहीं आए थे। तो भाई और बहनों, त्रेता युग में, द्वापर में तो हम मौका चूक गए, लेकिन अब मौका ना चूकें। सत्संग सुनकर पहले संत की पहचान करो। जब तक सुनोगे नहीं तब तक समझोगे कैसे। और अपनी आत्मा का कल्याण करवा लो, अन्यथा गधे कुत्ते के शरीर तैयार हैं, ज्यादा दूर की बात नहीं है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,